हम भर देंगे बेटा। होता है कभी कभी, जिंदगी करती है मजाक, जो सहने वाले पर बहुत भारी पड़ जाता है। ये मजाक नहीं है बाबूजी, ये कड़वी सच्चाई है जो जिंदगी ने हमारे सामने रख दी और कहा कि अगर ताकत है तो झेल के दिखाओ। मैंने हमेशा देखा है बाबूजी, जिंदगी मुझे आजमाती रहती है। वो बार बार मुझे आजमाती रहती है, देखना चाहती है कि मुझ में क्या ताकत है, कितनी ताकत है, कितनी सहनशीलता है। मैं एक एक करके सबसे लड़ता रहता हूं और वो एक एक करके मेरे सामने बड़ी सी बड़ी तकलीफ को पहाड़ बनाकर खड़ा कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि मरने की बात क्या करते हो हर पल। मरना तो बहुत आसान चीज है, आंखें बंद, सांसें खत्म, आजादी, चैन, मुक्ति। अगर हिम्मत है तो जी कर दिखाओ। जहां हर कदम पकड़ना ही, वहां आगे नहीं बढ़ते बेटा। यहां हर एक निवाले के लिए खून का कतरा देना पड़ता है। हर पहर एक अंधेरा है। जतिन तो अब खुश होगा बेटा। जब वो जिंदा था तब कहां जी रहा था। आप शायद सच कहते हैं बाबूजी, ये जिंदा रहना ही एक श्राप है। जी कहां पा रहे हैं हम लोग। इसीलिए उठ, जा, काम पर जा। जिंदगी की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए बेटा, इसी पर हम सबका दारोमदार है। जा, कॉलेज जा बेटा, हमारी रोजी रोटी उसी पर निर्भर। बुरा हुआ गुप्ता जी, बहुत बुरा हुआ। इस छोटी सी उम्र में जान चली जाना। त्रिपाठी जी, सब लिखा होता है, खुद थोड़ी ना उसने जान दी है कि लो भाई मैं खत्म होता हूँ। ये तो आत्महत्या हुई। बिल्कुल नहीं, वो तो ट्रक के नीचे आके मरा है। आत्महत्या और इसमें अंतर ही क्या है गुप्ता जी? सुना है बहुत तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था और सामने से एक ट्रक आया तो अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो और सोनम मिलकर शादी करने जा रहे थे मंदिर में। वही सोनम जो उनके साथ घूमती है? जी। और वो जो दो बहनें एक चश्मा पहनती हाँ, है, वो जो दूसरी है ना, हाँ। वो सोनम है। बताइए, ये हो रहा है हमारे कॉलेज में। हम शिक्षा देते हैं कुछ और बच्चे करते हैं कुछ। कहाँ गई वो अनिरुद्ध माथुर जी की शिक्षा, उनके संस्कार, उनके वैल्यूज? गुप्ता जी, इस समय ऐसी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अरे हमें अफसोस प्रकट करना चाहिए कि हमारे महाविद्यालय का एक छात्र हमारे बीच नहीं रहा। हमें दुख प्रकट करना चाहिए, ना ये कि अनिरुद्ध माथुर जी ने क्या पढ़ाया और क्या काम आया, और फिर अनिरुद्ध जी ही क्यों, हम लोग भी तो पढ़ाते हैं। हाँ, वैसे इस बारे में मैं आपसे बहस बाद में करूंगा। अब मुझे अनिरुद्ध माथुर जी के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। बस मैडम, यूं ही कुछ दिन यहां से दूर चला जाऊंगा तो मन कहीं और लगेगा। जतिन के हादसे ने मुझे
अंदर से कहीं झंझोड़ कर रख दिया है। काफी करीब आ गया था वो मुझसे। जब भी उसे देखता था मुझे लगता था खैर मैडम, अब से मैं कोशिश करूंगा कि उसकी बातें ना करें। इतना ही कर सकते हैं। यादें तो खुद के बस में नहीं रहेंगी। मैं चलता हूं। पर सर, आप क्यों जा रहे हैं? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बस एक हफ्ते की तो बात है। सर हम तो सोच रहे थे ऐसे वक्त में हमें आपसे हिम्मत मिलेगी, मगर आप ही सर। ये मत भूलो कि मैं भी एक इंसान हूं। मेरी भी अपनी हिस्से की खुशी है, गम है। प्लीज तुम लोग मुझे कोई अवतार मत बनाओ। जतिन के देहांत का सदमा जितना तुम लोगों को है उतना मुझे भी है। मुझे भी थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। मैं वापस आकर तुमसे मिलता हूं। हम लोग फिर से हैमलेट शुरू करेंगे और इस बार इसका एक शो करेंगे। सर इस बार हैमलेट कौन बनेगा? देखेंगे। बाबूजी, जरा जाके आता हूँ। आया रे। आप ही ने अभी कहा था ना कि जिंदगी की रफ्तार को मत रोको। मैं नहीं रोकूंगा अपनी जिम्मेदारियों को। मैं हमेशा यही सोचूंगा कि एक जतिन चला गया, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। अपने बाबूजी के लिए, अपनी माँ के लिए। हमें निकी की शादी करवानी है ना बाबू? बेटा, मरने से पहले हमें बहुत से काम निपटाने होते हैं। ये तो पता नहीं कि हम अपने मरने के बाद क्या पीछे छोड़ के जाएंगे, लेकिन फर्स्ट तो निभानी पड़ते। जाके आता हूँ बाबू। जा बेटा, तेरा मन भी लग जाएगा। जा। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी। और पापा? पापा? उमा के पिताजी? ओह, अच्छे हैं, बाहर गए हैं। और उमा कैसी है? खुश है, बहुत खुश है। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि गिरीश और उसकी सगाई हो गई है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। और इस साल के आखिर में बस उनकी शादी है। कहो। मैं उमा से मिलने आया हूँ। किस हक से ये कह रहे हो तुम? देखिए, एक अरसा गुजर चुका है बीती हुई बातों को। आप वो हासिल कर चुकी हैं जो आप चाहती थी। अब उमा की जिंदगी आपके मुताबिक चल रही है। फिर ये शिकायत क्यों? जो रिश्ते खत्म हो गए हैं उसे
फिर से बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रिश्तों के बस नाम मिटे हैं, रिश्ते नहीं मिटे। नाम मिट जाने से रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं। अनिरुद्ध, how are you? How are you? बस ठीक हूँ मैं। उमा कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, ये लोग हर शाम बाहर जाते हैं। गिरीश की तो आदत है, उमा को बाहर ले जाता है हर रोज शाम को, और फिर डिनर भी बाहर करते हैं ये लोग। और अनिरुद्ध? और उमा बस आज मेरा मन किया तुमसे मिलने का, इसलिए न जाने क्यों मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन खुद को रोका क्यों? Why? I mean, अनिरुद्ध बैठो ना, कितने दिनों के बाद आए हो? yeah, please come. अरे बेटा बैठ जाओगे तो शो शुरू हो जाएगा। ये दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं, उसके बाद डिनर पे जाएंगे। मम्मी, हम फिल्म कभी और भी देख सकते हैं और खाना भी कभी और खा सकते हैं। अरे नहीं बेटा, जब तुमने सोचा है और उमा भी तैयार है तो फिर चले जाओ ना। Okay, मम्मी, as you wish. चले? कहाँ? भाई पिक्चर देखने, to have dinner together. It's been such a long time we've been together. Some other time, Krish. आप लोग जाइए, मैं यूं ही आ गया था। उमा, दरअसल मैं कल देहरादून जा रहा हूँ दादाजी से मिलने। अगर तुम्हें कुछ कहना हो या मैं उनसे बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ उमा। नमस्ते जी। But I thought you were coming with us. Some other time. ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो मिलना जरूर। जरूर। Okay. See you then. Take I'll care. see you. Bye. Have a safe trip. Yeah. तो फिर चले? 2 मिनट रुक जाओ। तुम लोग गाड़ी से निकलोगे, वो बस की लाइन में खड़ा होगा, उसे चले जाने दो, फिर चले जाना। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कब से? यार जिंदगी जीने में मजा आने लगा था। रोज सुबह उठता और सोचता कॉलेज जाऊंगा और पहले मेरे कॉलेज जाने का बहाना रुशानी होती थी, उसके बाद तुम, जतिन मेरे सब कुछ हो गए। मेरे दोस्त, साथी, यार मुझे उसे चढ़ाने में बहुत मजा आता था। उसको जानबूझ के चढ़ाता था और जब मैं उसको चढ़ाता ना तो परेशान होता तो मुझे और मजा आता था। यार संजीव, संजीव, वो मुझसे रूठ के तो नहीं गया है ना? हाँ? यार ये कुछ और नहीं ठहर सकता था। हाँ? अनिरुद्ध जी, कहाँ चले गए थे आप इतनी देर? बस यूं ही मैं कहीं भी नहीं था शिल्पा। बस मेरे कदम चल रहे थे और मुझे साथ ले जा रहे थे। शिल्पा, आज मैंने पहली बार अपने मन पर और अपने कदमों पर कोई अंकुश नहीं लगाया।
मैंने उन्हें मनमानी कर दी थी। वो मुझे जहां जहां ले जाना चाहते थे मैं वहां वहां चला गया। शिल्पा, ऐसा बहुत कम होता है। जिंदगी में ऐसी बहुत कम होनियां होती हैं, ऐसे बहुत कम हादसे होते हैं जिनका अपनी जिंदगी पर एक असर हो जाता है। जतिन का चले जाना मुझ पर एक बहुत गहरा असर छोड़ गया है। मैं खुद ही में भटक सा गया हूं। अब शिल्पा, कुछ दिनों के लिए सब कुछ एक शून्य सा लगेगा और फिर शिल्पा, हम भी तो प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जैसे पेड़, पत्ते, जानवर, वो भी तो हर मौसम गुजार लेते हैं। उनकी जिंदगी में भी पतझड़ आते हैं और फिर से बहारें। हम भी जतिन के साथ कुछ पल रहेंगे और ढूंढेंगे नया मकसद। लगता है आपको बहुत गहरा सदमा लगा है, वरना आप और ऐसी बातें